क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। अरे नमस्ते। देख रही हो तुम, सोच रही होगी क्या हुआ है अम्मा जी को। अरे बेटे का ब्याह किया है। कल बारात गई थी, आज बहू लेके आ रहा है। इतना काम पड़ा है कि पूछो मत। पर गांव की सब औरतें आ गई और देखो सब सिमट गया। साथ मिलकर करो तो कोई काम मुश्किल होता है क्या। अरे सुनीता, पकड़ो पकड़ो सुनीता को, पकड़ो। इसको क्या हो गया? तबीयत खराब है। अरे पकड़ो पकड़ो जरा। अरे अरे तबीयत खराब हो गई इसकी, जरा पानी तो लाना। उठाओ उसे, उठा। पानी पी ले बेटे, पी ले सुनीता, पानी पी ले। मेरे बच्चे। तू फिक्र ना कर, मेरी बहू के पास है। चल दूध पी ले। हाँ पी। अरे अरे देखो दर्श बहन जी आ गई। हाँ ठीक हो जाएगा। अब लेट जाओ। लगता है कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। सुबह से कुछ खाया है? अरे बहन जी, 3 छोटे छोटे बच्चन की माँ को अपने खाने का होश होता है? अच्छा, 3 बच्चे हैं इनके। कितने बड़े? बड़ी 3 साल की है, फिर एक 2 साल का और एक गोद में। मतलब 3 साल में 3 बच्चे। सुनीता का लगता है कमजोरी के कारण बेहोश हो गई है। अच्छा अम्मा जी, अंदर कोई जगह है जहाँ सुनीता आराम कर सके? हाँ हाँ विमला। हाँ चलिए बहन जी, मैंने भीतर सब इंतजाम कर दिया है। तुम तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई हो। थोड़ा आराम कर लो और कुछ खा लो। ऐसा पहले भी हुआ है? जब छोटा पेट में था तब बार बार बेहोश होती थी। अच्छा, और अब? क्या फिर से गर्भ है? नाना बहन जी, अब और नहीं। बड़ी कमजोरी महसूस होती है शरीर में। और फिर मेरे बच्चों को तो देखो, उनका ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाती मैं। इतनी कमजोरी महसूस होती है ना बहन जी कि कभी कभी खुद को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर बच्चे, और से घर का काम। सुनीता, तुम्हें और बच्चे नहीं होने चाहिए। और देखो, गर्भ निरोधन के तो काफी सारे उपाय हैं। तुम्हें जो ठीक लगे वो अपना सकती हो, जैसे कॉन्डोम या फिर गर्भ निरोधक गोलियां या कॉपर टी। तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। ना, मुन्ना के बापू मना करते हैं, कहते हैं इससे मुझे नुकसान पहुंचेगा। विमला, तुम क्या कहती हो इस बारे में? मैं सुनीता को बता रही थी कि गर्भ रोकने के काफी सारे उपाय हैं।
मैं तो बस तुम्हें अपने बारे में बता सकती हूँ। जब खुशबू हुई तो मैंने सोच लिया था कि अभी कुछ दिन रुकना है। पहले जरा मेरी बच्ची बड़ी हो जाए, उसकी देखभाल कर लूं, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो तू क्या परिवार नियोजन कर रही है? हाँ, और देख बिल्कुल अच्छी हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। बड़ी फिक्र हो रही है मुझे सुनीता को लेके। छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ में इतना दम नहीं कि खुद को संभाल ले। हे भगवान, ऐसे में अगर एक दो और हो गए तो? नहीं होंगे अम्मा जी। सुनीता बहन जी के पास जाने के लिए तैयार हो गई है, वो उसे सब समझा देंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे बहन जी की बातें समझ आ गई। तुम्हें तो समझ आता है ना कि बच्चों के बीच कम से कम 2 साल का फर्क होना चाहिए। हाँ हाँ, जानती हूँ कि तुम बड़ी सयानी हो, तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। 2 बच्चों के बीच में 2 साल का अंतर क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रसव के बाद माँ का शरीर कमजोर होता है और शरीर की ताकत वापस आने में कम से कम 2 साल लगते हैं। क्योंकि बच्चों के बीच में अगर 2 साल से कम फर्क हो तो बच्चे कमजोर और कम वजन के पैदा होते हैं। क्योंकि 2 साल का फर्क हो तो माँ हर एक बच्चे पर पूरा ध्यान दे सकती है और उसका सही तरीके से पालन पोषण कर सकती है। सही जवाब है 2 बच्चों के बीच में 2 साल का अंतर होना चाहिए, क्योंकि प्रसव के बाद माँ का शरीर कमजोर होता है और शरीर की ताकत वापस आने में कम से कम 2 साल लगते हैं। बच्चों के बीच में अगर 2 साल से कम फर्क होता है तो बच्चे कमजोर और कम वजन के पैदा होते हैं, और अगर बच्चों में 2 साल का फर्क हो तो माँ हर एक बच्चे पर पूरा ध्यान दे सकती है और उसका सही तरीके से पालन पोषण कर सकती है। कैसी तबीयत है बहन जी? अब काफी ठीक है, पर हम उसे थोड़ी देर आराम करने देते हैं। बिमला, तुम्हें उसके खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कमजोरी की वजह से सुनीता ठीक तरह से खा नहीं पा रही है, तो उसे थोड़ा थोड़ा करके खाना देना होगा। ठीक है। मैं तो इन्हें कब से समझा रही हूँ कि बच्चों में अंतर रखना क्यों जरूरी है, लेकिन ये तो फिर वही ढाक के 3 पात। अब आप ही समझा दीजिए, शायद आपकी बात इन्हें समझ में आ जाए। क्या होता है ना चाची, जब महिला गर्भ धारण करती है तो उसके शरीर में तरह तरह के बदलाव आते हैं। प्रसव के बाद औरत का शरीर कमजोर हो जाता है और इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए उसे कम से कम 2 साल लगते हैं, जिसमें उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए। अब अगर 2-3 महीने में वो फिर से गर्भ धारण कर ले तो शरीर में और कमजोरी बढ़ जाती है। नतीजा बच्चा कमजोर पैदा होता है, क्योंकि उसका सीधा असर पेट में पल रहे बच्चे पर होता है। हाँ, और जिस समय उसे बड़े बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, वो दूसरे बच्चे की तैयारी में लगी होती है। इससे दोनों बच्चों को नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक कहा अम्मा जी। तो पेट में पल रहा बच्चा भी कमजोर पैदा होता है और उनकी ठीक तरह से देखभाल भी नहीं हो पाती, और फिर माँ का क्या हाल होता है वो तो आप देख ही रही हैं ना चाची। एक बात बताओ जीजी, पता तो बहुतों को होता है, फिर भी औरतें गर्भ निरोधन के उपाय क्यों नहीं अपनाती? मुझे तो लगता है औरतें डरती हैं। ससुराल वाले और घर वाले साथ नहीं देते ना। सास तुम भी हो और मैं भी। क्या सही बात पर हम अपने बहू का साथ नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। मेरी तो पूरी तरह से बात समझ में आ गई है। बच्चों में अंतर होगा तो बहू का स्वास्थ्य सही रहेगा, पोता पोती भी सही रहेंगे। पोता पोती का स्वास्थ्य सही रहने से बेटे की चिंता कम होएगी। एक काम से पूरा घर सुखी रहेगा। अरे वाह चाची, आपने तो मेरी बात बिल्कुल सही तरह से समझ ली और समझा भी दी। अच्छा अम्मा जी, अब मैं चलती हूँ, स्वास्थ्य केंद्र में थोड़ा काम है। अच्छा, वैसे रुक जाती तो बहुत अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी बहू को आपसे मिलवाने स्वास्थ्य केंद्र पर आ जाऊंगी। अच्छी तरह से समझा दीजिए उसे कि पहला बच्चा कब करे और दूसरा कब। बिल्कुल समझा दूंगी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, मैं रवीना टंडन।
आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ। मेरी जिंदगी भी आपकी तरह ही मेरे बच्चों के आसपास ही घूमती है, पर मुझे लगता है कि मैंने एक समझदारी की बात की जो आप सबको भी करनी चाहिए। 2 बच्चों के बीच कम से कम 2 साल का अंतर जरूर होना चाहिए। इससे दोनों बच्चों को माँ बाप का पूरा प्यार और देखभाल मिलता है, जो पूरी जिंदगी उनके साथ रहता है। यही समझदारी है।